आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चीन और भारत 13th राउंड ऑफ टॉक्स कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। दोनों साइड एक दूसरे को ब्लेम कर रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें। तो ये समझिए कि 13th राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर मीटिंग थी और इसमें भी कुछ नहीं निकला। चाइना बोल रहा है कि आपको खुश होना चाहिए, हमने आपको इतना कुछ दे दिया। भारत बोल रहा है कि भाई स्टैंड ऑफ आपकी वजह से हुआ, जो कि सही बात है। स्टैंड ऑफ तो चाइना की ही वजह से हुआ और चाइना कह रहा है कि इतना ही आपको मिल गया, इसी में आप खुश रहिए। कितनी बड़ी बात है। आर्मी ने एक स्टेटमेंट में बोला है कि कॉप्स कमांडर लेवल मीटिंग में, जो कि चुशूल मोल्डो बॉर्डर पे हुई, दोनों साइड में जो डिस्कशन था एक फोकस्ड ऑन द रेजोल्यूशन कि भाई जो बाकी इश्यूज है, चलो ठीक है, जो इश्यूज थे वो तो सुलझ गए, लेकिन बाकी इश्यूज जो हैं उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा ना। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख में भारत ने बोला कि भाई देखो, जो सिचुएशन है लेसी में वो आपकी वजह से हुई है। आपने स्टेटस को तोड़ा, उसको बदला और आपने बायलैटरल एग्रीमेंट्स को वायलेट किया। सिंपल सी बात है, ये आपने किया है और चाइनीज को पीछे हटना चाहिए। जो भी रिमेनिंग एरियाज हैं वहां पे पीस ट्रैंक्विलिटी है, यू हैव टू इंश्योर इट। आर्मी ने यह भी स्टेट किया कि भाई देखो, 2 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग ऑलरेडी दुशानबे में हो चुकी, जहां पे भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और चीन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला था कि जो रिमेनिंग इश्यूज है उसको हम जल्द से जल्द रिजॉल्व करेंगे। तो इसीलिए मीटिंग में भारत ने काफी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दिए कि कैसे इन जो बाकी बचे हुए दिक्कतें, जो बाकी बचे हुए इश्यूज हैं, उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए। लेकिन चाइना चाहता ही नहीं था। देखिए, भारत कह रहा था कि भाई देखो, आप थोड़ा सा पीछे हटो क्योंकि वो एरिया हमारा है और आप ऐसे एग्रेसिव नहीं हो सकते। लेकिन चाइना, जो चाइनीज साइड है, इट वाज नॉट एग्रीबल। उन्होंने बोला कि भाई देखो, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। और ऐसा चाइना ने कुछ ऐसा, जो भारत ने प्रस्ताव दिया वो तो चाइना ने माना नहीं, ना ही कोई अपनी तरफ से कुछ ऐसा प्रस्ताव रखा कि लगे कि अच्छा फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी। तो कुल मिला के बात यह है कि मीटिंग का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। 13 बार बात हो चुकी है और अभी भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। देखिए भाई, हम तो अपनी जगह छोड़ेंगे नहीं। हमारी जगह पे तुम बैठे हो, तुम छोड़ो ना, तुम पीछे जाओ, हम क्यों जाए। तो वही है। अभी फिलहाल क्या हुआ है, फिलहाल यही हुआ है कि अभी कम्युनिकेशन जो है वो ओपन रहेगी। अच्छी बात है भाई, बातचीत होती रहेगी और ग्राउंड पे स्टेबिलिटी बनी रहेगी। यानी कि ना वहां से चाइना से ही होता है, वहां से कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं लिया जाएगा जो कि भारत को दिक्कत करे। और फिर इंडियन आर्मी ने यह भी बोला कि भाई ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि चाइनीज साइड जो है वो देखेगी कि बायलैटरल रिलेशंस ना बिगड़े और बाकी के इश्यूज को, चलो ये इसमें तो कुछ आपको खास मिला नहीं, ना ही चाइना को मिला, लेकिन जो आने वाली बातचीत होगी उसमें हम इन इश्यूज को रिजॉल्व करें। तो दोनों साइड होपफुल हैं एक तरीके से। अभी देप्सांग प्लेन्स और देमचौक, ये इश्यूज अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए और टॉक सक्सेसफुल नहीं हुई है, पहले भी अभी भी नहीं। सीनियर कर्नल लोंग शाहुयू, जो कि वेस्टर्न थिएटर कमांड फॉर पीपल लिबरेशन आर्मी के लिए काम करते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट में बोला कि भाई भारत जो है वो सिचुएशन को मिसजज कर रहा है। भारत को तो खुश होना चाहिए, वो जो जीता है। चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री का ये बयान आया है कि चाइनीज साइड ने काफी ज्यादा एफर्ट किए हैं ताकि बॉर्डर टेंशन को कम किया जा सके और चाइना की सिंसियरिटी दिख रही है और भारत को भी ये देखना चाहिए। भारत की जो डिमांड्स है वो अनरीजनेबल है, अनरियलिस्टिक है, जिसकी वजह से मुश्किलें पैदा हो रही हैं। स्टेटमेंट में ये भी बोला गया है कि चाइना तो चाहता है सॉल्व करे, चाइना नेशनल सॉवरेनिटी को, डिग्निटी को, सबको सेफगार्ड करना चाहता है। आपकी भी सॉवरेनिटी को हम सेफगार्ड करना चाहते हैं, लेकिन आप चीजें बिगाड़ रहे हैं। चाइना ने भारत पे आरोप लगाया है। तो इंडिया जो है, जो भी रेलेवेंट एग्रीमेंट है, इंडिया को एग्री करना चाहिए। इंडिया की इसमें गलती है तो भारत ने इधर चाइना को ब्लेम किया, चाइना ने भारत को ब्लेम कर दिया। भारत की तरफ से जो बातचीत हो रही थी, लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन, जो कि कमांडर है ले बेस्ड 14 कॉर्प्स के, जो कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख, और उधर से मेजर जनरल लियू लिन, जो कि जिंजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर है। दोनों के बीच में बात हुई
और स्टेटमेंट की बरसात हुई, उधर से भारत की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे थे, इधर चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे थे। अभी भी जो चाइनीज ट्रूप्स हैं वो LAC PP-15 पे जमी हुई है और चाइना अभी भी भारत के एक्सेस को ब्लॉक कर रहा है, देप्सांग प्लेन्स में जाने नहीं दे रहे। और देप्सांग प्लेन भारत के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि ये दौलत बेग ओल्डी बेस के बहुत ही क्लोज है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुई थी। ठीक है, तो ये चीज है। अभी दोनों देश 50,000 के ट्रूप्स दोनों साइड की तरफ से तैनात हैं, वेपन, टैंक, आर्टिलरी, गन सब तैनात हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे आपको बता दूं, आर्मी चीफ जनरल MM नरावने ने ये बोला था कि भाई देखो, चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और वो यहाँ पे रहेगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के ऐसा नहीं चला जाएगा, वो ये रहेगा यहाँ पे, और ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। इसीलिए भारत ने भी उधर पे काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लिया है। ये तो फिलहाल यही है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें पूरा का पूरा चाइना दोषी है और चाइना की ही गलती है। चाइना कुछ भी कर ले वो अपनी गलती नहीं मानता है, कितनी भी बुरी चीजें कर ले वो अपनी गलती नहीं मानेगा। देखेंगे फिलहाल क्या होता है आगे। आपको बता दो, हमारी नवरात्रि सेल शुरू हो गई है और हमने बैंकिंग का शानदार कोर्स बनाया है, वीडियो ऑन डिमांड VOD। हमारे जितना भी हमारे पास बैंकिंग का कंटेंट है वो हम सब आपको दे रहे हैं बहुत ही मिनिमल दामों पे। कुछ रहे पड़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।